एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रिस्का वहाँ पे आ गई होती है और रिस्का देखती है कि जो विंडो ने बताया था वो सच है कि वैम्पायर आईने में नहीं दिखते। तभी रिस्का वहाँ आ जाती है और लॉर्ड नेस्टो से अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा मदर बिल्कुल सन की तरह थी, हमेशा अच्छाई से भरी, और तुम्हारी आंट ने अपने आप को अंधेरे में बंद करके रखा। तभी वो कहते हैं मार्था का चाइल्ड, यानी कि तुम्हारा भाई, वो मेरा बेटा है। वो कहता है वो चाहे हाफ ह्यूमन हो रहा हाफ वैम्पायर हो, पर इससे कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ मेरा असली बेटा है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं तुमने हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, और रिस्का को बहुत गुस्सा आता है और कहते तुम कैसे इंसान हो, पर मुझे अब अच्छा लग रहा है सुन के। वो कहते हैं मेरा भाई, चाहे तुम उसके फादर हो या ना हो, पर ये कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ उसके एनिमी हो, तुम उसके फादर नहीं, तुम एजुना के एनिमी हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी दूसरा वैम्पायर कहते चुप हो जाओ, तो रिस्का कहते तुम चुप हो जाओ, मैं अभी भूल चुकी हूँ कि क्या हुआ, पर मैं तुम्हें बता दूँ कि ग्रीनवुड जैसे ही आउट हो जाएगी वो कैसे निकलेगी। तो वो बताते हैं 615 मून राइज होगा, तब तुम्हारा ब्लड जब निकलेगा तब तुम्हारी ग्रीनवुड की पावर निकल जाएगी। तभी वो कहते हैं रिस्का को तैयार करो, और रिस्का तैयार हो जाती है और वो कहती है जब फॉरबिडन ग्रीनवुड की पावर अभी मेरे अंदर सो रही है, पर जैसा उन्होंने कहा है वो ठीक हो जाएगी, और फिर मैं विंटो के साथ ब्रेकफास्ट और स्कूल जाऊंगी अजीना के साथ। तभी अजीना की बात उसे याद आती है कि कभी भी अपने आप पे से विश्वास मत उठाना और हमेशा अच्छे से खुश रहना। और रिस्का रोती है, तभी एक कैची वो अपने पास रख लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डेविल्स के पास सारे ढूंढ रहे होते हैं कि क्या हुआ, हमारे पास तो डबल मुसीबत है। तभी यहाँ पे विंडो आ जाता है और कहता है रिस्का कहाँ है, तो कहते हैं तुम सब क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे दूसरा डेविल आके कहता है मुझे पता है कि वो कहाँ है। वो कहते फिर वो उसे बता देता है कि वो कहाँ पर है, और विंडो जाने लगता है तो कहते पहले तुम शांत हो जाओ। तभी वहाँ पे रिस्का का क्वीन वाला क्राउन रखता है और वो कहता है तुमने अपनी फीलिंग्स तो पहचान ली होगी। तभी रैम भी अपना क्राउन रख देता है और कहता है हाँ ये तो बिल्कुल एक परफेक्ट चेकमेट है। तभी सारे लोग चले जाते हैं और सारे के सारे कहते हैं कि टैची में ना अब हम तुम्हें बचा लेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है वो सब बोलते हैं कि पहले मैं पूछना भूल गया कि आखिरकार नेदरलैंड कहाँ पे है। फिर वो रैम को देखते हैं और फिर उसके पीछे चले जाते हैं। तभी हमारा क्यूट पपी आता है और वो बड़े पपीज़ को गुर्रा के उन्हें हटा देता है। और तभी वहाँ पे वैम्पायर आता है और कहता है तुम्हारी मदर बिल्कुल बड़ों की तरह मेच्योर थी, अब ये सब ख़त्म होने वाला है। और वो कहता है तुम सिर्फ अपना ब्लड डोनेट करोगे और फिर तुम्हारा शुक्रिया होगा कि तुमने अपनी पावर उन्हें दे दी। वो कहते हैं ठीक है, जब एक बार ग्रीमवुड मेरे पास में ग्रीमवुड की पावर मेरे पास से चल जाएगी तो मैं वापस चले जाऊंगी। तुमने मुझसे कहा था ना क्या मैं वापस जा पाऊंगी ना, सच बताऊं। तो कहते क्या तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ ऐसा क्यों बोला, तुमने तो कहा था कि वैम्पायर झूठ नहीं बोलते। और रिस्का के फेस के बारे में बोलता है और कहता है तुम डेविल की डॉटर हो, पर तुम नहीं जानती, मैं तुम्हें बताता हूँ, लॉर्ड नेस्टा तुम्हारे शरीर की एक एक खून को चूस लेंगे और फिर तुम मर जाओगे। तभी सारे लोग ग्रीमवुड चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं अब ये पावर मेरे अंदर आएगी। रिस्का मारने की भी कोशिश करती है पर नहीं कर पाती, और लॉर्ड नेस्टा रिस्का को कब्जे में कर लेते हैं, मतलब उस पर वश पे। और फिर वो कुछ शपथ से लेते हैं और रिस्का को शॉक करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे डॉग वाला डीमन आ जाता है और वो कहता है रिस्का लॉर्ड मैक्सिस को बिलोंग करती है। और तभी वहाँ पे रैम और विंडो भी आ जाते हैं और बाकी सारे डेविल भी, और हमारा रिस्का एक वैम्पायर के कब्जे में आ जाती है। जब वो भागती है तब वो कहता है देखो क्या हो गया, तुम सब जानते हो ना। तभी वो सारे कहते हैं कि अपना हाथ हम इसके ऊपर से हटाओ, और सारे गाने गा रहे होते हैं अपने feelings को बताने के लिए। वो कहते हैं इसके बालों पे किस करो, कितनी प्यारी खुशबू आती है, और कहते हैं जब तक मुझे तुमसे प्यार से सारे लोग प्यार करते हैं, कितनी मजाक की बात है ये। और फिर वो कहते हैं अब हम अपने एंशिएंट ग्रिड का रिवेंज लेंगे।